हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल एनालिसिस करूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज अब एनसीईआरटी में बिल्कुल भी काम की नहीं है, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है। साथ ही साथ मैं ये कंपेयर भी करूंगा पहले सिलेबस क्या था और अब क्या है, जिससे आप क्लियरली देख पाए अच्छा ये एक्सरसाइज डिलीट हुई है। और एनसीईआरटी में भी टिक कर लेना है यार, आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, उसमें टिक करते चलो मेरे साथ क्या क्या कोर्स में क्या क्या कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बाकी एनालिसिस करना शुरू करते हैं। बाकी आपको पता होगा कि हमारी फर्स्ट बुक पूरी कोर्स में है। अगर मैं जल्दी से एक बार बता दूं तो हमारी फर्स्ट बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे कोर्स में है। साथ के साथ एक चैप्टर जो है वो 1 चैप्टर जो है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, ये और आपको दे दिया गया है जो कि सेकंड बुक में है। यानी कि टर्म 1 में हमारे टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे, 6 चैप्टर्स होंगे फर्स्ट बुक की और टोटल 6 चैप्टर्स ही हैं फर्स्ट बुक में, और एक एक्स्ट्रा चैप्टर आएगा सेकंड बुक का जो है एलपीटी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको आई होप पता होगी, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब एनालिसिस करना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर ये है आपका ओल्ड, ये है आपका ओल्ड और ये है आपका न्यू। पहले ये सिलेबस दिया गया था कि भैया रिलेशन बताओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 1 1 ऑन 2, और इन कंपोजिट फंक्शन भी कोर्स में था, इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी कोर्स में था। कंपोजिट भी कोर्स में था, इनवर्स भी। अब दोनों ही चीज गायब है। देखो नए सिलेबस में क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी रिलेशन देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और 1 1 ऑन 2, बस बात खत्म। यानी कि कंपोजिट और इनवर्स खत्म हो गया है, कंपोजिट और इनवर्स खत्म हो गया है। अब इसका मतलब कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए एनसीईआरटी खोल लेते हैं इसको। एनसीईआरटी में मैं आपको टिक करवा देता हूँ फटाफट। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करें। ठीक है, अब देखो सिलेबस काफी रिड्यूस भी है तो आप पूरे ही करें। ठीक है, 12th क्लास में आप लोग हैं, तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करनी है, टिक कर लीजिए, क्योंकि ये बेस्ड है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे, जो कि कोर्स में है। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज भी पूरी कोर्स में है। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज भी पूरी कोर्स में, उसमें भी टिक कर लीजिए, मैं टिक करवा भी देता हूँ, आप लोग भी टिक कर लें कि उसमें 1 1, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेस्ड किस पे है, 1 1 ऑन 2 पे। ठीक है, 1 1 ऑन 2 पे। तो सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कि कोई क्वेश्चन छोड़ो मत, फिर कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है देखो वो किस पे बेस्ड है, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करना है। कंपोजिट मतलब फॉग और गॉब पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हटा दिए गए और इनवर्स निकालना भी हटा दिया गया है। तो अब मैं आगे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, आगे की जितनी एक्सरसाइज है सब क्रॉस कर दीजिए। यानी कि थर्ड फोर्थ दोनों ही, फोर्थ तो पहले से डिलीट थी बाइनरी वाली, थर्ड में था कंपोजिट और यूनिवर्स, ये सब मैं एक बार दिखा देता हूँ। थर्ड में आप क्रॉस कर लीजिए, पूरी तरह से डिलीट हो गई है, तो काफी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये थर्ड एक्सरसाइज थी। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज ये हमारी, देखो इस थर्ड एक्सरसाइज में कंपोजिट फंक्शन थे, जैसे फॉग गॉफ निकालें, पूरी डिलीट कर दो, पूरी डिलीट कर दीजिए थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज पूरी डिलीट, इनवर्स इनवर्स कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं सिलेबस में इसीलिए कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, सब हटा दो, सब हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको करने की। और बाइनरी ऑपरेशन तो वैसे ही हटा दिया गया है, तो पूरा ही डिलीट कर दो। चलिए ठीक है, आया सबको समझ में। अच्छा, अब लोगों को आएगा मिसलेनियस में सर कौन कौन से क्वेश्चन करें। चलो मिसलेनियस में भी टिक करवा देते हैं आपको, एक मिनट। फोर्थ एक्सरसाइज पूरी डिलीट कर दीजिए। अब आ जाओ, ये है फोर्थ एक्सरसाइज, फोर्थ को भी पूरा डिलीट करो, फोर्थ को भी पूरा डिलीट। बाइनरी तो वैसे भी कोर्स में पहले से ही नहीं थी, डिलीट कर देना सारा, ये पूरा डिलीट, ये फुल डिलीट करना है, फुल। अच्छा, मिसलेनियस में मैं जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप लोग परेशान ना हो। ये है मिसलेनियस। ठीक है, तो ये फॉग आ गया, नहीं है क्वेश्चन, इन्वर्टिबल नहीं होगा, फॉग ये आ गया नहीं होगा, थर्ड भी नहीं है। 1 1 ऑन 2 फोर्थ करना है, इंजेक्टिव यस फिफ्थ करना है, नॉट इंजेक्टिव गॉफ लिख दिया लेकिन गॉफ नहीं आएगा, कंपोजिट हो गया, गॉफ आ गया नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, सारे कट गए, यहाँ पे सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन कोर्स में है बस। ठीक है, सारे कट गए हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन पे, चलो 8 कर लेना। ठीक है, 9 10 की बात करूं तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये हटा दीजिए। इनवर्स का क्वेश्चन आ गया ये, तो 11th नहीं करना, 10 कर लेना, क्योंकि इसमें फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन टू बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस, बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस 13 पे क्रॉस कर दीजिए, 14 पे भी क्रॉस कर दीजिए,
15 में क्या है हमारा, 15 में एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ और जी इक्वल। अच्छा इक्वल वाला क्वेश्चन है फंक्शन का तो ये कर लेना, ट्रांजिटिव वाला क्वेश्चन है ये कर लेना, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला ये क्वेश्चन कर लेना 16 17। ठीक है, और कुछ है क्या, और है, ठीक है। 18 में तुम्हारा फॉग और गॉफ आ गया, नहीं करना है, ठीक है, फॉग और गॉफ नहीं करना है, और 19 बाइनरी ऑपरेशन है वो भी नहीं करना। हो गया काम खत्म, पूरा एक एक चीज टिक करवा दी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, अगर अभी तक नहीं करा है तो, इतनी अच्छी एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, ये हो गया रिलेशन फंक्शन का। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहले बहुत कुछ था, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, ब्रांच, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, ये थी एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस, ठीक है। अब ये ओल्ड है, ये हमारा ओल्ड था। अब न्यू में क्या हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल ब्रांच, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 ही कोर्स में है, कोई फॉर्मूला कुछ याद आपको करने की अब जरूरत ही नहीं है, अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी में ले चलूं, अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं सेकंड चैप्टर का, तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में आपको देखो, ये ग्राफ इंट्रोडक्शन पता हो, ग्राफ बेसिक, ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है, साथ के साथ सबकी प्रिंसिपल ब्रांच पता हो, डोमेन पता हो, रेंज पता हो, ठीक है। अच्छा मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, असाइनमेंट वगैरह वो आप करते रहना, बीच बीच में जो भी वीडियोस बनाओ उनको देखो, जिससे आपको फुल मार्क्स लेने की कोशिश जो है वो आपकी पूरी हो पाए, ठीक है। मैं आपके मिशन में आपके साथ हूँ। तो ये सारी चीज जो बताएगी इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब कम सिलेबस है तो कम चीजों को फिर अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन, ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज, जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस यही करना है, ठीक है, यही करना है 2.1, बस 2.1 करना है, 2.2 डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा मिसलेनियस में कौन से करने हैं, चलो मिसलेनियस में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 2.2 छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 2.2 में भी अगर हम बात करें, 2.2 में जैसे ये सारे छोड़ दीजिए प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन यहाँ भी कुछ हैं, जैसे आप देख सकते हो 16, 17, 19, ये 20, 21, ये आपको करने हैं, ठीक है, ये आपको करने हैं। और मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं टिक करवा देता हूँ आपको। तो ये है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में फर्स्ट करना है और सेकंड करना है, ठीक है, फर्स्ट करना है, सेकंड करना है। ये सारे क्वेश्चंस आप हटा दीजिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी हट जाएंगे, बस आपको कुछ देखने हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, कोई दे दें अगर बाई चांस, वैसे देंगे नहीं क्योंकि बोला नहीं है, ठीक है। तो इतना ही जो मैंने टिक करवाया वही करना है। चलो ये हो गया तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी मेनली फर्स्ट एक्सरसाइज, मेनली फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए कोर्स में। चलिए थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, और थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस जो है, आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो सब कुछ कोर्स में है, बस एक पार्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, याद है ना, इनवर्स निकालते थे एलिमेंट्री रो या कॉलम से, ठीक है। अगर आपने किया हो तो, नहीं किया है तो मैं आपको एनसीईआरटी से बता देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है पूरी तरह से, बाकी सब कोर्स में, मैट्रिक्स का सब कुछ कोर्स में, 3.1 कोर्स में टिक कर लेना, 3.2 पे टिक कर लो, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, ऑर्डर निकालना था, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है, ये कोर्स में है, ठीक है, पूरा कोर्स टिक कर लो, सब लोग कोर्स में है ये, ठीक है। 3.2 में आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन था, वो भी पूरा कोर्स में है, ठीक है, क्लियर सबको, सब कुछ कोर्स में है। सेकेंड एक्सरसाइज भी कोर्स में है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कोर्स में है आपके, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये पूरी एक्सरसाइज कोर्स में है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको ट्रांसपोज करना था किसी मैट्रिक्स का, तो वो भी कोर्स में, आप चाहे देख सकते हो, देखो ऑर्डर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, ये सब कोर्स में, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सब चीज कोर्स में है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो ये कोर्स में है थर्ड एक्सरसाइज, ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ये भी कोर्स में, अभी तक यानी कुछ भी डिलीट नहीं है, अब होगा डिलीट। अब जो एक्सरसाइज आएगी ना, ये सारा कुछ है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये जो आया टर्म, इसमें जो एक्सरसाइज आई है 3.4,
3.4 जो जो एक्सरसाइज है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो इनवर्स निकाला जाता है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट हुई है। 3.4 पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिलीट कर दो, एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, छोड़ दो इसको। बाकी सब कोर्स में फिर मिसलेनियस आ गया है, तो मिसलेनियस में जिसमें भी बोला जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालो वो छोड़ देना। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, वैसे कोई क्वेश्चन है नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ है तो मुझे पता है यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए बोला गया हो। तो बाकी सब कोर्स में बस वही एलिमेंट्री वाली आप एक्सरसाइज हटा दीजिए। ठीक है, ओए ये क्या कर दिया मैंने, ये तो बहुत गलत काम हो गया, ये तो बहुत गलत काम हो गया। कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 1 चलिए आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट में भी सब कुछ है, देखिए ये डिटरमिनेंट है, 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना सीखना है। बस ये हटा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि एक्सरसाइज 4.2, तो ये आपको डिलीट कर देनी है। बाकी देखो माइनर कोफैक्टर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एडजॉइंट, इनवर्स, कंसिस्टेंसी, बाकी सारी चीजें कोर्स में है। तो अब आप बुक निकाल लो, 4.2 को डिलीट कर देना। ठीक है, बाकी सब कोर्स में, यानी एरिया वाली भी एक्सरसाइज कोर्स में है, थर्ड एक्सरसाइज 4.3 वो भी कोर्स में है, सिर्फ 4.2 हटाना है। बाकी मिसलेनियस में कहीं लिखा हो यूजिंग प्रॉपर्टीज तो बस वो क्वेश्चन डिलीट कर देना, बाकी सब कोर्स में। ठीक है, तो ये तो आसान थी चीज। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो सब कुछ आप देखोगे लाइन से ही आपको मिलेगा, बस एक पार्ट डिलीट हुआ है, रोलिस थ्योरम डिलीट हुआ है। बाकी पूरा कोर्स में देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पूरा कॉपी है, बस रोलिस थ्योरम ये ओल्ड है, ये ऊपर जो लिखा है वो ओल्ड है और नीचे जो लिखा है वो न्यू है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चैप्टर को देखें, ठीक है, इस पे जाते हैं तो आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, 5.8 एक्सरसाइज नहीं करनी। कौन सी नहीं करनी है, 5.8। ठीक है, 5.8 एक्सरसाइज नहीं करनी है। जल्दी से स्क्रॉल करते हैं, मिसलेनियस से पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये इससे पहली 5.8 है यही एक्सरसाइज, तो इसको आप डिलीट कर लें, ये नहीं करना है आपको। ये जो एक्सरसाइज आई है 5.8 ये कोर्स में ही नहीं है, पूरा डिलीट कर दो। अब इसका मिसलेनियस ही बता देता हूँ जरा आपको। वैसे रोलिस थ्योरम का मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैं एक बार देख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, कोई वैसे क्वेश्चन नहीं है, तो आपको मिसलेनियस पूरी ही करनी। देखो ये पूरे देखो डिफरेंशिएशन ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी सारे डिफरेंशिएशन, कहीं भी रोलिस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, यानी पूरी करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया, सिर्फ 5.8 नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। नेक्स्ट है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, देखो पहला है रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज नहीं है, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 नहीं करनी, क्रॉस कर लीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। टेंजेंट नॉर्मल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि एक्सरसाइज 6.2 है, 6.3 भी है। ठीक है, इसके बाद आता है एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं है। देखो टेंजेंट नॉर्मल के बाद सीधा आ गया मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि सीधी एक्सरसाइज आ गई 6.5, 6.4 भी क्रॉस कर लीजिए। तो ये तो आप एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, 6.1 और 6.4 को क्रॉस मार दो। ठीक है, 6.2, 6.3, 6.5 करना है, यानी कि टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा, ये तीन एक्सरसाइज आपको करनी है, 6.2, 6.3, 6.5। तो इन पर टिक कर लो, बाकी सब हटा दो। ठीक है, चलो अगर मैं आपको उससे दिखा दूं, एक मिनट इससे दिखा दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आ गया। तो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आप डिलीट कर लीजिए, ये हमारी रेट ऑफ चेंज वाली एक्सरसाइज, तो ये आप पूरी तरह से डिलीट कर दें। ठीक है, ये आप पूरी तरह से डिलीट कर दो, सारे क्वेश्चंस कर दिए डिलीट, सब डिलीट कर दो। ठीक है, इसके बाद 6.4 पे जब आप आओगे ना, 6.4 पे बाकी सब कोर्स में 6.4 आएगा अप्रोक्सीमेशन, जिसमें निकालना होता है। ये टेंजेंट नॉर्मल है, ये पूरा कोर्स में टिक कर लेना। 6.2, 6.3 पे, 6.2, 6.3 कोर्स में टिक कर लो कि हाँ भाई करना है। तो मैं क्रॉस करवा देता हूँ आपको, ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना, ये यानी कि ये वाली एक्सरसाइज 6.5, 6.4 सॉरी, तो ये पूरी डिलीट करनी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की। अच्छा, मिसलेनियस में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने भाई रेट ऑफ चेंज के, कौन कौन से क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन पे और रेट्स ऑफ चेंज पे कौन कौन से क्वेश्चन है। मेरा तो हाथ दर्द होने लगा।
स्क्रॉल करते करते, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमा मिनिमा है, इसके बाद ही मिसलेनियस है। ये है मिसलेनियस, ठीक है। तो देखो कौन सा नहीं करना है, ये अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है, नहीं करना है। मैक्सिमम एट ये करना है। हाउ फास्ट इंक्रीजिंग थर्ड नहीं करना है, ये करना है, ये करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, सिक्स मतलब फर्स्ट नहीं करना है और थर्ड नहीं करना है, अभी सिक्स तक तो करना है, ठीक है। सेवेंथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, ये भी करना है, ठीक है। ये तुम्हारा है, ये भी करना है, ये भी करना है। यानी मिसलेनियस में काफी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के, इसलिए ज्यादातर करने ही होंगे, ठीक है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है तुम्हें। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सारे क्वेश्चन ही है करने वाले, ठीक है। 17 18 सभी तो करनी है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव आ गए, तो ऑब्जेक्टिव में ये डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ये मत करना, ये कर लेना, ठीक है। तो सारी क्वेश्चंस हैं ऑप्शनल के, ज्यादातर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो सारी कोर्स में ही है, ठीक है। ये हो गया। अब अच्छा लास्ट तुम्हारा जो बचता है वो है एलपीपी। तो एलपीपी में ज्यादा नहीं है, जब आप पढ़ोगे एलपीपी में तो दो टाइप के कर बनते हैं। मान लो आपने एक लाइन बनाई, एक ऐसी बनी और एक ऐसी बनी। बाउंडेड वाले ये वाला होता है, ठीक है, ये बाउंडेड वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अनबाउंडेड क्या होता है, इधर वाला जो होता है इसको अनबाउंडेड बोलते हैं। तो जब आप ये चैप्टर करोगे तो वहां पे आप ग्राफ बनाओगे तो देखोगे जिसमें अनबाउंडेड होगा वो कोर्स में नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो कहाँ लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये फीजिबल रीजन बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये ओल्ड वाला था, और नया वाले में क्या है, बाउंडेड वाला है, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ करना है इस चैप्टर में, बस आपको अनबाउंडेड वाला पार्ट नहीं करना है। तो ये आप जब करोगे आप एलपीपी, अभी आई होप आपने ज्यादा लोगों ने एलपीपी करा नहीं होगा, तो जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जब आप देखोगे तो इतना समझ लो अनबाउंडेड वाला कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाइज टिक नहीं करवा रहा हूँ उसमें, क्योंकि उसमें बीच बीच में बना के देखना पड़ेगा, ठीक है, किसमें अनबाउंडेड आ रहा है। तो फिलहाल आप ये समझो इस एक्सरसाइज में अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छी लगी हुई है, क्योंकि मैंने हर चीज डिस्कस कर ली विद एनसीईआरटी और ओल्ड और न्यू में भी कंपेयर कर दिया। आई होप आप क्लियरिटी आई होगी, आगे क्लियरिटी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिस पे मैं लेटेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको भेज दूंगा, साथ के साथ असाइनमेंट भेज दूंगा। और अगर असाइनमेंट पुराने वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता दूंगा, यार ये क्वेश्चन मत कर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो।